हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर योर अकाउंट्स बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप लगा के देखो तो आपके पास मोटे मोटा 1 महीना बचा है अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, देन फरवरी से फिर आपके एग्जाम्स है, उस टाइम आप रिवीजन करोगे और जनवरी में भी आपको रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी होगी। तो इसलिए ये जो दिसंबर का महीना है और जनवरी के शुरू के कुछ दिन यही आपके पास बचे जहाँ पे आप अपने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कर सकते हो। जो चीज़ें नहीं हुई है उसको कवर अप कर सकते हो और सैम्पल पेपर्स वगैरह लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही कुछ टाइम अब आपके पास बचा है, तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 1 महीने में अकाउंट्स को आपको पढ़ना है, क्या अप्रोच से पढ़ना है, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कब सैम्पल पेपर्स करने हैं, कितने सैम्पल पेपर्स करने हैं एंड कैसे इम्प्रूव करना है अकाउंट्स के अंदर। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है एंड ये सब कुछ टेस्टेड होगा। मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने भी सेम ऐसा ही करा था, तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। क्योंकि मेरे भी हुए थे मार्क्स इंप्रूव, तो डेफिनेटली होंगे। तो बस जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ो। सबसे पहले अभी आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे दिसंबर में, तो पहले तो प्री बोर्ड्स में आपने जितना पढ़ा हुआ है जैसा भी है वैसी तैयारी में आप जो है प्री बोर्ड्स दे आओ। प्री बोर्ड्स आपके इतना मैटर नहीं करते, मेन आप तैयारी बोर्ड्स के लिए कर रहे हो तो प्री बोर्ड्स की इतना स्ट्रेस मत लेना। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे एक मैसेज करते हैं एंड बहुत स्ट्रेस लेते हैं प्री बोर्ड्स का कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे प्री बोर्ड्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, आपने स्ट्रेस लिया प्री बोर्ड्स का, ओके, हाँ होता है थोड़ा स्ट्रेस, बट मैं बोलूँगी कि इतना स्ट्रेस मत लो कि अपने दिमाग में उस चीज़ को चढ़ा लो कि कैसे सिलेबस करोगे। तो इसलिए आप क्या करो, प्री बोर्ड्स में जितना आपका पढ़ रखा है, आपने जैसी तैयारी है वैसे जाके प्री बोर्ड्स को दे आओ। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो जब आपका रिजल्ट आएगा। तो अपना जो है जाओ, जितनी तैयारी है उस हिसाब से अपना बेस्ट जितना लिख सकते हो उस टाइम प्री बोर्ड में उतना लिख कर दे आओ। अब मेन आप जो है बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। प्री बोर्ड्स के चक्कर में आप बोर्ड्स मत खराब कर देना अपने प्री बोर्ड्स का स्ट्रेस ले लेके। तो बोर्ड्स की तैयारी करो, बोर्ड्स की अब स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके लिए पढ़ो। प्री बोर्ड्स जैसे जा रहे जान दो, क्योंकि प्री बोर्ड्स में इतने खास नंबर किसी के नहीं आते हैं, सबकी ऐसी परसेंटेज बनती है। लास्ट के प्री बोर्ड लगा लो, कुछ 1-2 बच्चे होंगे क्लास में जिनकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। मेरी खुद ऐसी परसेंटेज बनी थी 70s के करीब। मैंने अपना रिजल्ट भी दिखाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो मेरी भी ऐसी परसेंटेज बनी थी और मेरे अकाउंट्स में बिल्कुल बेकार मार्क्स थे, 80 में से 33 मार्क्स थे एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरे बेकार मार्क्स थे, बस बिजनेस स्टडीज़ में ही कुछ सही मार्क्स थे मेरे। तो प्री बोर्ड से मैं सही बताऊँ तो इससे आइडिया भी नहीं लगता, क्योंकि प्री बोर्ड्स में हम पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते एंड हम प्री बोर्ड्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है और डिफिकल्ट वे में स्कूल चेकिंग करता है। तो अपने आप को प्री बोर्ड से एसेस मत करना कि ऐसे इतने मार्क्स आ गए तो बोर्ड्स में तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 नंबर बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबे लंबे मार्क्स में जंप लग जाते हैं, ठीक है। तो इस बात पे स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मेरे खुद प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स थे बट बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए, हर सब्जेक्ट में बढ़े हैं। तो इसलिए उस चीज़ की स्ट्रेस मत लेना। अब बोर्ड्स के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है इस 1 मंथ के अंदर मैं आपको बता दूं। तो पहली बात, जो अकाउंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, अकाउंट्स में हमारी 3 बुक्स हैं एंड तीनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उसमें से अब आपको पता लग गया होगा, आपका साल खत्म होने वाला है 12th का, कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि मैंने हर वीडियोस में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कहीं ना कहीं। अकाउंट्स के मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, है ना। एंड अभी भी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे होंगे आपने, अब आपने एग्जाम्स दिए, प्री बोर्ड्स वगैरह दिए, तो आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस अकाउंट में हर चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो उन टाइप के क्वेश्चंस पे अब आप जो है इन महीनों में ज़्यादा ध्यान दो। यानी कि अब आपका प्रायोरिटी क्या होगी कि आप वो चैप्टर्स पढ़ो जो ज़्यादा वेटेज के हैं एंड उन चैप्टर्स में भी वो वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे मुझे पता है कि अगर एडमिशन है तो एडमिशन से एक पार्टनर कैपिटल और इवेल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसकी ज़्यादा तैयारी करूँगी। मुझे पता है कैश फ्लो में से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो कैश फ्लो की मैं वो वाले क्वेश्चन की तैयारी करूँगी। तो इस वे में अब आपको स्टडी करनी है, जिसको हम बोलते हैं
स्मार्ट स्टडी, कि सारे टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं करने, अब हमें मेन क्वेश्चंस करने हैं जो पेपर में रिपीटेड आते ही आते हैं और आपको कंफर्म है क्या ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो वो वाले क्वेश्चंस अब आपको करने हैं इस टाइम पे। अब मैं आपको बोलूँगी कि अब अपना सिलेबस जो है आप फिनिश करने का ट्राई करो, जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस अकाउंट्स का फिनिश कर सकते हो। अगर आपने फिनिश कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी आपने फिनिश किया उतना अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा सैम्पल पेपर्स लगाने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को देखने के लिए कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो और उसको सुधारने के लिए। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो नाउ मेरी एडवाइस है कि सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करो। सैम्पल पेपर जितने मैक्स सॉल्व हो रखे हैं हो सकते हैं उतने सॉल्व करो, जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हो उतने लगाओ। और अगर आपका भी नहीं हुआ है सिलेबस तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप अभी अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करो, बट ट्राई करो जितना सून, जितनी जल्दी सिलेबस कर सको उतना अच्छा है। जैसे मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि दिसंबर एंड तक लास्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उससे पहले हो गया जितना अच्छा है तो उतनी अच्छी बात है, बट दिसंबर एंड अपनी डेडलाइन मान लो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कि मेरा जो है ये जो दिसंबर है इसके एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 25 से 30 दिसंबर के बीच में। उसके बाद मेरे को सिर्फ सैम्पल पेपर्स करने हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो अकाउंट हो, इको, बीएसटी हो, हर सब्जेक्ट के मुझे सिर्फ क्या करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं। क्योंकि अगर आपने सैम्पल पेपर्स नहीं करे तो वो सबसे बड़ी गलती है, अगर आप सैम्पल पेपर्स नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा कैसा पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे मुझे उसको अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए सैम्पल पेपर्स को करना है आपको टाइमर लगा के। अकाउंट्स की सैम्पल पेपर की बुक ले लेना, नहीं लिया तो जाके प्लीज़ बाय करो। और अगर आपने बाय नहीं भी करी है तो कहीं से कोई सैम्पल पेपर की बुक मिल रही है ओल्ड भी, तो वो भी ले लो, बट सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। और आपको सैम्पल पेपर जो है 3 घंटे का टाइमर लगा के करने पूरा, और पूरा एकदम अपने आप को 3 घंटे का टाइमर लगाओ अपने स्टडी टेबल पे, एंड पूरा अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाओ। और 3 घंटे में जितना पेपर हो, जैसा पेपर हो, जिस भी हालत में, वही 3 घंटे पे अपनी वॉच को रोक दो और फिर अपने पेपर को क्या करो, चेक करो। जैसे सोल्यूशन दे रखे होंगे बुक के अंदर, जो सैम्पल पेपर वाली बुक है, अगर आपने एडुकार्ड ओसवाल वगैरह की जिसकी भी बुक ली होगी तो उसके अंदर क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन से अपने आंसर को मैच करो, अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दो, और वहां पे देखो कि कितने मार्क्स आपके 80 में से बन रहे हैं। और ये बेस्ट तरीका है, 80 में से आपके जो भी मार्क्स बन रहे होंगे, अगर आपके 50s 60s में ऐसे भी मार्क्स बन रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो मैं 50s तक पहुंच गई हूँ, मैं 60s तक पहुंच गई हूँ। एक दिन देखना 70 भी मार्क्स बनेंगे आपके, 75 मार्क्स भी आएंगे 80 में से, वो खुद ही अपने आप इंप्रूव होते जाएंगे जैसे जैसे सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो जैसे ही आपने एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट किया उसमें अपनी मिस्टेक्स देखो कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, जिस भी टॉपिक पे जहाँ मिस्टेक हो रही है अगले दिन उस मिस्टेक को सुधारो, उस टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करो। जैसे मुझे पता लगा कि मुझे शेयर्स के प्रोराटा में मुझे प्रॉब्लम है, पहला सैम्पल पेपर में करा और मेरी गलती शेयर्स वाले क्वेश्चन में हो गई, तो मुझे पता लगा कि मुझे जो शेयर्स है उसका प्रोराटा मुझे समझ नहीं आया, उसमें मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, वो जो शेयर चैप्टर है उसका प्रोराटा जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कल मैं कोई लेक्चर देख लूंगी या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी, ताकि मेरी वो गलती सुधर जाए और मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो जो टॉपिक आपका वीक है, जिस टॉपिक में आप मिस्टेक्स कर रहे हो, तो अभी वो टाइम है कि आप वो वाली मिस्टेक्स को सही करो और वो मिस्टेक्स को करेक्ट करो, क्योंकि जो चीज़ आप सही कर रहे हो वो आप सही कर कराओगे पेपर में भी, बट वो चीज़ें जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उस चीज़ को सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे वो गलती कर रहे होते हैं उस चीज़ को वो इग्नोर करते रहते हैं, क्या हो जाएगा, बट नहीं, वही चीज़ सबसे टेंशन देने वाली होती है जहाँ पे आप गलती करते हो। तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो और ऐसे करेक्ट करो कि हाँ एक गलती है, मैंने उसको करेक्ट किया, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं गलती सीख चुकी हूँ। तो अगर आप अकाउंट्स में ऐसा करोगे कि आपकी जो गलती हो रही है उसको वहीं ठीक करोगे, वहीं गलती को समझोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसके बाद आप वो गलती नहीं रिपीट करोगे, तो अकाउंट्स में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपकी कोई गलती नहीं हो रही होगी। तो इस तरीके से अपना माइंडसेट लेकर चलो कि जहाँ पे मैं वीक हूँ, जिस भी चीज़ में, अकाउंट्स में, जिस टॉपिक में, मुझे उसको सुधारना है, वो वाली गलतियाँ मुझे ठीक करनी है। तो ऐसे आपको सिंपल पेपर हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सको एंड अकाउंट्स में आप परफेक्ट हो जाओ। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे अकाउंट में
आपको लग रहा है कि आपकी जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे गलती होती है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो किसी एक नोटबुक पे। लाइक अगर आपको ऐसा लगती है कि आपकी कोई एंट्री पे गलती होती है या फिर आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक गलती है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उस गलती को आप क्या करो, अपनी नोटबुक वगैरह में कहीं ऐसे नोट डाउन कर लो ताकि वो गलती आपको याद रहे। और जैसे अगर आप पेपर से पहले जब जाओ तो आप वो अपनी कॉपी खोल के पढ़ सको कि हाँ मैं कहाँ कहाँ गलती करती हूँ, तो मुझे वो गलती कहाँ कहाँ ठीक करनी है। तो एक ऐसी कॉपी बना लो जहाँ पे अगर आप ऐसी कोई गलती है जो आप रिपीट कर रहे हो या आपकी नहीं करेक्ट हो पा रही है तो उसको वहाँ लिख लो, ताकि जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले आप वो गलतियाँ जो आप करते हो वो आप रीड कर लो और वो गलती आगे आप पेपर में ना करो। तो अपनी गलतियाँ जहाँ भी आप कर रहे हो उसको लिख के जाओ कि मेरे से ये गलती हो रही है कि मैं जो है एडजस्टमेंट का केस समझ नहीं पा रही, या मेरे से ये गलती हो रही है कि मैं जो है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन मेरे से नहीं निकल रहा। कुछ भी जो भी गलती हो रही है वो गलती नोट डाउन करो, या मेरे से कोई जर्नल एंट्री नहीं बन रही किसी पर्टिकुलर चीज़ की तो वो गलती नोट डाउन करो। इससे क्या होगा, पेपर से पहले आप वो नोटबुक खेलोगे एंड आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपको वो आपकी गलतियाँ सारी आपकी रिवाइज हो जाएंगी एंड वो करेक्ट हो जाएंगी। और आप अगर ऐसी कोई अकाउंट्स के अंदर कोई एक एंट्री हो गई या कोई ऐसा नया पॉइंट आपको मिल रहा है ना, वो भी आप उस रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई एडमिशन या रिटायरमेंट की कोई बेड डेट्स प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट मिल गई जो मैंने पहले नहीं करी थी, तो उसको भी नोट डाउन कर लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप वो नई एडजस्टमेंट जो आपने को एकदम न्यू न्यू दिखी थी, आपने कभी आज तक ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करी और नहीं दिखी थी और आपने वो नोट डाउन करी हुई है, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई नए पॉइंट दिखे आपको ऐसा जो आपने अकाउंट्स में अभी तक नहीं पढ़ा, कुछ नया ही आ रहा है पॉइंट निकल के, तो उसको भी आप नोट डाउन करो, अपनी गलती को भी नोट डाउन करो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अकाउंट्स में अपनी गलती को सुधारने का। अब प्रैक्टिस अभी आपको इस टाइम बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी अकाउंट्स की। अकाउंट्स में ऐसे प्रैक्टिस करनी कि बिना देखे अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है देख के आंसर निकल रहे हैं। एंड अब प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अकाउंट्स को टाइम देना भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में कम से कम 2 to 3 आवर्स अकाउंट्स को मेरे ख्याल से तो देने ही चाहिए। मतलब ये तो मिनिमम मैं बता रही हूँ, इतने आपको देने ही चाहिए। 2 से 3 आवर्स तो आपको दो अकाउंट्स को, और इस तरीके से पढ़ो कि जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम अकाउंट्स को पढ़ रहे हो, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, है ना। उसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए आपकी। और अपना जब भी आप अकाउंट्स का पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और अपना जो भी आप आंसर लिख रहे हो या जो भी लिख रहे हो उसको ऐसे लिखो कि क्लियरली सब कुछ समझ आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन अगर घर पे कर रहे होते हैं तो ऐसी गंदी राइटिंग में हम घर पे क्वेश्चन करते हैं एंड वही आदत हमारी एग्जाम में पड़ जाती है। तो एक अच्छी राइटिंग से, साफ सुथरी राइटिंग में क्वेश्चन के आंसर भी, घर पे भी क्वेश्चन के आंसर ऐसे करा करो कि कम से कम अच्छी नहीं तो ऐसी राइटिंग जो समझ में आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी ये कि आप अगर कोई भी आंसर कर रहे हो और उसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेशन जहाँ पे आंसर आप कर रहे हो वही कैलकुलेशन होगी। लाइक अगर आप कोई पेज पे आंसर कर रहे हो तो उसके इस पेज के मार्जिन पे ऐसे साइड पे जाके आप ऐसे कॉलम बनाओ और वहाँ पे रफ वर्क करो और वहाँ सारी कैलकुलेशन करो। चाहे आप कैसी भी ऐसे छोटा मोटा कैसी भी राइटिंग में कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पे बिल्कुल सामने ही कैलकुलेशन करना। इसलिए भी क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हम पीछे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे जाके पीछे पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन करेंगे, उससे क्या होता है बहुत गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप पीछे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, बार बार आगे पीछे करोगे नोट डाउन करने के लिए कि क्या आंसर निकला, इसको माइनस किया तो क्या है, इससे क्या होगा, मे बी आप वहाँ से कोई डिजिट गलत उतार दो। इंटेंशनली आप नहीं उतारना चाह रहे थे बट अनइंटेंशनली आपसे गलत उतर जाए पीछे से, कि वहाँ पे 2 लिखा था तो आपने आगे 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, उससे पूरा आपका क्वेश्चन अकाउंट का गलत हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स में एक गलती अगर होती है तो फिर पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए कोई भी गलती ना हो, अपनी साइड से कैलकुलेशन सामने करते हुए चलो, इससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और ना के बराबर ही हो जाएंगे। क्योंकि आप सामने कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है कि आपने सामने कितनी कैलकुलेशन कर ली, क्या कर ली, बार बार करके भी नहीं देखना पड़ेगा। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ होती है अकाउंट्स के अंदर जो आपको करनी चाहिए। देन अगर मैं बोलूँ तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है। अब जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की तो ट्राई करो टाइमर लगा के करो। जैसे ट्राई करो कि आप टारगेट बनाओ कि जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है वो मैं 15 मिनट के अंदर कर लूँगी, ताकि मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आपके आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं, बट वो कैश फ्लो का क्वेश्चन अगर आप आधा घंटा लगा रहे हो, 35 मिनट्स लगा रहे हो घर पे करने के लिए, तो फिर
पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए टाइमर लगा के आप जो है क्वेश्चंस करो घर पे, ताकि वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो। 15 मिनट पहले कैश फ्लो को समझो, और कैश फ्लो का आंसर निकल गया, आपको कैश फ्लो आ गया, देन टाइमर लगाओ और कैश फ्लो का आंसर उस टाइमर के अंदर निकालने की कोशिश करो। बिकॉज ऐसे ही सबके साथ करो, चाहे पार्टनर कैपिटल का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से करो। अब आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, एंड आपने स्पीड का ध्यान रख लिया, कैलकुलेशन सामने करी है, तो अपने आप आपकी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंप्रूव होगी, तो अकाउंट्स में चीज़ें भी आपकी अपने आप ठीक होती रहेंगी। इंप्रूवमेंट यही होता रहेगा, क्योंकि हमारे समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट ये चीज़ें हम लैक करते हैं। तो इन चीज़ों पे आप काम करो, इन जो भी ये जो टाइम बचा है आपके पास, तो इन चीज़ों पे आप जो है काम करने की ट्राई करो। एंड जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे ध्यान लगाओ कि रिवैल्यूएशन में अगर कोई चीज़ डेबिट साइड जा रही है तो वो क्यों जा रही है, रियलाइजेशन की एंट्रीज में कैसे बनती है, रियलाइजेशन की एंट्रीज का क्या बेस होता है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में कैसे हमें एक्टिविटीज़ पहुँचानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लियर करो। आप जब तक वो चीज़ें अपनी क्लियर नहीं करोगे तो फिर ये 3 स्टेप आपके तभी पूरे हो पाएंगे, टाइम मैनेज करना या फिर कैलकुलेशन सामने करना, टाइम पे पेपर को कंप्लीट करना, है ना। तो ये 3 चीज़ें ये तभी कंप्लीट हो पाएंगी आगे की, जब आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टाइम पे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, सैम्पल पेपर्स करो, है ना। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर धीरे धीरे तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपने अंदर से वो लाओ कि हाँ मैं करना है, मुझे अब पेपर आ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मोटिवेशन लेकर आओ। और ट्राई करो कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ज़्यादातर अभी बच्चों को सोशल मीडिया वगैरह से हो रहे होंगे, तो थोड़े टाइम के लिए अपने सोशल मीडिया जो भी अकाउंट वगैरह आप यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह, तो वो सब थोड़ा कम कर दो। जैसे इंस्टा का अकाउंट अब डीएक्टिवेट कर दो कुछ टाइम के लिए, बाद में चला लेना आराम से। सीयूटी के बाद कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा, आराम से वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह चलाना, क्योंकि मैंने अब 11th-12th में खुद इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाया था, एंड उससे देखना बहुत टाइम बचता है। तो इसलिए ये जो इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया है, इनसे थोड़ा दूर रहो और डिलीट कर दो इन्हें, कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दो, गायब हो जाओ वहाँ से, ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओ, अपनी सेल्फ, अभी आप अपने आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि अभी सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। आप अगर आपको अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे अभी, तो फिर आगे सोशल मीडिया नहीं देख पाओगे, आगे सोशल मीडिया पे देखना है। तो इसलिए अभी अपने आप को वैल्यू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी पहले अपने आप को वैल्यू करो, सेकेंडरी है सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अपनी इन सारी चीज़ों से हट के दूर अपनी पढ़ाई पे इन महीने पे ध्यान दो, और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तरफ करो। अभी जब आपकी 12th क्लास खत्म होगी, सीयूटी हो जाएगा, तो उसके बाद आराम से 2-3 महीने मिलेंगे। उस टाइम सोचना कि आपको क्या कोर्स करना है, क्या किस चीज़, क्या करियर की तरफ आपको जाना है। देन उस टाइम आप अपना फ़ोन चलाओ, ये सारी चीज़ें करो, जो आपका पैशन है उस चीज़ को फॉलो करो। मेरा यूट्यूब मुझे लगा पैशन है, तो मैं यूट्यूब की साइड आई और मैंने उसको कंटिन्यू करा। तो आफ्टर 12th जो आपका पैशन लगता है, जिस साइड आपको जाना है उस साइड आप जाओ। तो ऐसे चीज़ें होंगी अपने आप, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, पर हो जाएगा। एंड अब आपको अकाउंट्स में कितने सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, तो मैं बोलूँगी एक बुक ले लो, उस पर स्टक रहो और उस बुक को ख़त्म कर दो। जैसे कि मैंने ओसवाल की बुक ली थी एंड उसमें 10 सैम्पल पेपर्स थे, तो मैंने अकाउंट्स के 10 सैम्पल पेपर लगाए थे। ऐसे ही अगर आपने एडुकेट के लिए उसके अंदर जितने सैम्पल पेपर है सारे लगा लो। तो एक बुक लो सैम्पल पेपर की, उसमें जितने सैम्पल पेपर है वो टारगेट बना लो कि उतने सैम्पल पेपर आपको लगा के जाने हैं, वो सारे पेपर करके जाने, ताकि बुक भी वेस्ट ना हो और आपका भी पूरा फ़ायदा हो जाए। बुक लेके रखने का फ़ायदा नहीं, उसे करना भी ज़रूरी होता है। तो उतने सैम्पल पेपर करके जाओगे इनफ है। एंड अगर मैं नंबर्स में बोलूँ तो 7 to 8 सैम्पल पेपर्स भी बहुत होते हैं, 10 लगा लिए तो और अच्छी बात है। तो इतने सैम्पल पेपर्स बहुत होते हैं। और PYQs अगर आप लगाओगे ना, देखना सैम्पल पेपर से आपको ईजी मिलेंगे PYQs, क्योंकि सैम्पल पेपर से ईजी पेपर आता है हमेशा। तो इसलिए सैम्पल पेपर अगर आपने करे हैं तो पेपर आपको ईजी ही लगेगा। बट वहीं सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाओगे तो फिर आपको पेपर ईजी नहीं लगने वाला, क्योंकि आपका लेवल ही वही है। अगर थोड़ा ऊपर का प्रिपेयर करके जाओगे अपने आप को, तो आपको पेपर अपने आप ईजी लगेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए जाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।